जी हाँ, अब खंडवा शहर के लिए नई सौगात छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो लेकर आया है आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की विस्तृत रेंज। जी हाँ, एलईडी स्मार्ट टीवी, साउंड सिस्टम, मोबाइल फोन्स, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, वाटर प्यूरिफायर, प्रेस, एयर कंडीशन, फ्रिज, मॉड्यूलर चिमनी, इंडक्शन, माइक्रोवेव, पंखे और वो सब कुछ जो बनाते हैं आपके घर को सर्व सुविधा युक्त। तो फिर देर किस बात की, चले आइए छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, मानसिंह ऑयल मिल के पास, पंधाना रोड, खंडवा। एमपी के खंडवा के मांधाता में स्थित सिंगाजी पावर प्लांट के मजदूरों को इस समय कुछ प्राइवेट कंपनियां निकालने का काम कर रही हैं, जिसका विरोध श्रमिक संगठनों ने किया। आज श्रमिक संगठनों ने खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और मांधाता विधायक नारायण पटेल को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान ने 70% रोजगार युवाओं को उपलब्ध कराने की बात कही थी और खासकर 70% स्थानीय युवाओं को पावर प्लांट जैसे इंस्टीट्यूशंस में रोजगार देने की बात कही थी। वो तो दूर की बात है, लेकिन जो पहले से ही कई साल से इस समय पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, ऐसे मजदूरों को इस समय कंपनियां निकालने का काम कर रही हैं, जबकि इस समय लॉकडाउन से अभी जो मजदूर हैं वह उसकी मार से उभरे नहीं हैं। इसके बावजूद भी कंपनियां मजदूरों को निकालने का काम कर रही हैं, जिसके चलते उनकी जो रोजी रोटी है उस पर काफ़ी बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। पहले से ही लोग परेशान हैं। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और विधायक नारायण पटेल ने सभी को आश्वासन दिया कि भाई इस संबंध में पावर प्लांट के अधिकारियों से बात करेंगे और शासन से भी बात करेंगे कि इस तरह की जो परिस्थिति है वह निर्मित ना हो और मजदूरों को इस प्रकार से नहीं निकाला जाए। मजदूरों ने विधायक और सांसद को कहा कि इस समय कंपनियां ज़बरदस्ती उनसे सिग्नेचर करा के, हस्ताक्षर करवाकर उन्हें नोटिस देकर निकालने का काम कर रही हैं, जिससे सभी मजदूर बेहद घबराए हुए हैं। लेकिन सांसद और विधायक के आश्वासन के बाद जो श्रमिक संगठन है उनकी उम्मीद बढ़ गई और उन्होंने सांसद और विधायक से यह अपेक्षा की कि इस समय मजदूरों की जो स्थिति निर्मित हो रही है उस पर शासन प्रशासन ध्यान देगा। कि और आप अगर 13 दिन की वो बोल रहे हैं कि हम 13 दिन का तुमको हाजिरी देंगे, बंद नहीं करते। एक बात ये भी है महोदय जी कि 13 दिन की हाजिरी बोलते हैं, 13 दिन में तो उसका पेट्रोल ही खर्चा हो जाएगा। घर का खर्चा क्या करेगा? कहीं 40 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर दूर से अंदर मजदूर कम से कम 300 मजदूर है। हाँ, जिनके ऊपर ये गाज गिरने वाली है और सिर्फ लोकल और वो भी लोकल और बाहर के लोगों को बोल रहे हैं कि आप कुछ मत करो, आंदोलन मत करो, कहीं मत करो, आपको पूरी पेमेंट दी जाएगी। बाहर के अब बाहर के 50% है, दोनों मिला के 300 के लगभग में तो 100-150 लोग तो ये होगा, 100-150 लोग हो गए। वो भी वही है, ज्यादा करके वो है ना, लोकल वाले उनको टारगेट कर रहे हैं। टरबाइन जो है ना, टरबाइन एक तो बबलिंग मार रही है जो चलने पे, हाँ वाइब्रेट हो रही है, उसका मतलब बबलिंग हो रही है जो भी, और एक तो एक इलेक्ट्रिकल के प्रॉब्लम, हाँ, और टूट गई है। तो ये मजदूर के द्वारा तो कोई प्रॉब्लम की नहीं गई है। अगर वहाँ पे एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम पे अधिकारी बैठते हैं और कंप्यूटर में देखते हैं कि कितने लोड पे यूनिट चल रही है, वो लोड के ऊपर यूनिट जब चल रही है तो उनको कम करना चाहिए। इन्होंने ज़्यादा लोड पे चलाया, उसको ओवरलोड कर दिया, उसके कारण उसकी ब्लेडें टूट चुकी है। अब उसमें मजदूर क्या करें? इसमें मजदूरों को दोषी ठहराया जा रहा है, मजदूर के ऊपर गाज गिर रहे। ऐसा नियम निकाल रहे हो 50% वाला, तो हम ये चाहते हैं कि मजदूर में हम भी बैठना चाहते हैं 50% में, कि हम बैठ जाएंगे। आप अपने अधिकारियों को 50% बंद कर दो, हम तैयार हैं। जिन मजदूरों की 7,000 से 10,000 तक पेमेंट है, उनसे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, जबकि उनकी आज 30,000 से लगा के 1.5 लाख रुपये तक पेमेंट है। हमारे बदौलत अगर 40 अधिकारी को बिठाते हो 1-1 लाख रुपये पेमेंट वाले को, तो तुम्हारा 40 लाख 50 लाख का जो तुम मजदूरों से फ़ायदा चाह रहे हो, तो वो मजदूरों को आपको फ़ायदा मिल जाएगा। सरकारी कर्मचारी को बिठा दो, हम बैठने के लिए तैयार हैं। जब हमारे ऊपर तुम नियम निकाल रहे हो तो आपके ऊपर भी नियम निकलना चाहिए। हम तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हम तो गरीब लोग हैं और हम तो आगे लड़ नहीं पाएंगे। आप हमारे लिए, और आप मुख्यमंत्री जी ने बोला है 4-4 सभाएँ अपने यहाँ अभी उपचुनाव में हुई है, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बोला, और हमको उनके ऊपर पूर्ण विश्वास भी है कि मैं 70% लोकल लोगों को रोजगार दूंगा। अगर हमको 70% मिला, अभी तो मिला नहीं, और अंदर से 50% लोगों को बाहर किया जा रहा, तो ये हम या तो फिर कुछ दिन बाद आपको सूचित भी कर दिया है। आज हम ईडी साहब को भी ज्ञापन देंगे, अगर उन्होंने नहीं हमारी मांगे मानी 4 दिन 8 दिन हम और एक बीच में लेटर और देंगे उनको, नहीं मानते तो हम नियम, अरे हमारे
हाँ, हमारे सतगुरु सिंगाजी श्रमिक संघ और संबद्धता हमारे भारतीय मजदूर संघ से है। भारतीय मजदूर संघ के अधिकारियों से बात करके और चरणबद्ध नियम द्वारा हम गेट पे आंदोलन करेंगे। इसकी जवाबदारी हम उनको छोड़ देंगे, एमपीवीजीसीएल के नहीं अधिकारी। करेंगे, हम तुम्हारे लिए हाँ। बात करेंगे, पर हमको थोड़ी सी कुछ चीज़ें ये भी समझाना कि अभी वहाँ पर जो कंपनी का टेम्पररी काम रहता है, नहीं, टेम्पररी काम वाला एक लड़का है, क्या किसान ये इनके, इसके लिए हम आपको कहीं नहीं कर सकते क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। एलएनटी में है, इसका ठेकेदार ने एलएनटी से टेंडर लिया, इसका आज फाइनल कर रहा है। तो हम इसको ये नहीं बोल रहे कि तू काम पे लग, यानी इसका तो फाइनल हो गया, पर एक उसमें यह रहती है भाई साहब कि डिमांड रहती है। जैसे 240 दिन अगर मजदूर काम कर लेता है तो उसको डिमांड कंपनी जब फाइनल करती है तो उसको डिमांड दी जाती है। डिमांड एक पेमेंट यानी 20,000 के 25,000 के लगभग में बनती है एक साल की, तो वो इसको डिमांड नहीं दे रहा है, डिमांड के लिए परेशान है। और आप अगर, मेरे पास कैलाश जी के नंबर है, आप अगर उनसे नंबर लेके उनसे बात तुरंत करिए कि मजदूरों का ये न्याय मजदूरों के खिलाफ होना चाहिए। मैं बैठ जाए आज नहीं कि अगली बार जब आता हूँ इधर। और अंदर की जो भी समस्या है मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मेरे को तो मेरे ऊपर तो बहुत उन्होंने कड़ा ये रखा है कि तू मजदूरों के लिए क्यों लड़ता है। मजदूरों ने मेरे को जब खड़ा किया है और नहीं लड़ना है तुमको, वही लड़ेंगे तो क्या भूखा मारेंगे, लड़ेंगे तो क्या करेंगे। हाँ, वही तो। लड़ाई बिल्कुल जायज है तुम्हारी, कोई गलत नहीं। पर हम तो हमको कुछ मतलब नहीं, राजनीति भी नहीं करना, नेतागिरी नहीं करना, हमको संगठन के माध्यम से चलना है और हमको रोजगार चाहिए बस। हमारा मुद्दा है कि हमारे क्षेत्र में जब इतना बड़ा पावर प्लांट है और उसमें से हमको बेदखल करेंगे तो मतलब क्या। अपने लोकल कितने 150 मजदूर है? नहीं, अभी ये 150 समझ है, ये तो हमारे 2000 लोकल मजदूर है, पर ये 2 नंबर में 150-200 के लगभग 300 अभी जो प्रभावित हो रहे हैं वो 300 है, 300 को प्रभावित कर रहे हैं। बाहर के कितने हैं? बाहर के बच्चे काम दे रहे हैं। फर्जी हम उस पर उनके ऊपर आपत्ति भी नहीं उठा रहे। जो फर्जी तुम चलाते हो हमको पता है, ऐसा कहीं हुआ तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि किसी फर्जी लोगों का नाम, तो हम किसी की नौकरी नहीं खाना चाहते, किसी पेट पे लात नहीं धरना चाहते। अगर ऐसा हुआ तो मैं स्वयं आप लोगों के साथ में और वो फर्जी लोगों का नाम आवाज दूंगा कि फर्जी चलाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने खड़ा करूँगा, चाहे मेरे को प्लांट छोड़ना पड़े मजदूरों के बदले।